हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश। नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद मंजीत पर। मैं मंजीत हाजिर हूँ आपके इस नए सेशन के साथ। प्यारे दोस्तों, आज एक मैं ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जिसमें कि हम अमृत काल के होते हुए ये सब चीज़ें देख रहे हैं, और वो क्या है क्या नहीं है आपको इस पूरी वीडियो में समझ में आएगा। बस आप देखते रहिएगा। और अगर कुछ भी मेरे द्वारा मान लीजिएगा गलत बोलता है या सही बोलता है, आप मुझे अपने कमेंट में राय देकर आप बता सकते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि बहुत एजिड लोग भी मेरे से जुड़ चुके हैं, कुछ यूथ जुड़ चुका है। तो उस यूथ को भी और उन एजिड लोगों को भी मान सम्मान के साथ मैं आज ये बताने आया हूँ कि क्या हमारे अमृत काल में सब कुछ सही है या फिर कुछ चीज़ें दिक्कतें होती जा रही हैं। एक अधिकार होता है अभिव्यक्ति का अधिकार, और अभिव्यक्ति का अधिकार कहाँ तक काम आता है कहाँ तक नहीं आता, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आइए सर बात करते हैं इन शख्स को जिन्हें आप देख रहे हैं। ये कुणाल कामरे हैं और ये अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। और ये जो कॉमेडी बनाते हैं दोस्तों, ये राजनीतिक कॉमेडी के बारे में बात करते हैं, मतलब जैसे किसी पार्टी के बारे में बोलते हैं, और मतलब सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं जो हमारे देश में चल रहा होता है, उन सब के बारे में इनका कॉमेडी में रहता है। मैंने इनकी बहुत सी क्लिप देखी हैं। इनका यूट्यूब चैनल कुणाल कामरे के नाम से है, आप उसमें जाकर भी आप खुद से चेक कर सकते हैं कि भाई इन्होंने किस किस टॉपिक पर कैसे कैसे किए। अभी हाल फिलहाल में इनकी महाराष्ट्र पर एक क्लिप भी वायरल हुई है, जो कि अब इन्होंने अलग से डाली है। बाकी जो मेरे देश करके एक वीडियो है और उसे आप देख सकते हैं, उसमें कंप्लीटली स्ट्रेटजी बताई गई कि कैसे महाराष्ट्र में या फिर सीएम योगी जी को, या फिर इन्होंने यहाँ तक कि पीएम जी को भी नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। लगभग जो मुद्दे होते हैं वास्तविक मुद्दे, उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है, हम इनकी बात करेंगे। तो चलिए सर पूरा समझते हैं कैसे हैं। तो देखिए, कुणाल कामरे की जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिंदे जी हैं, इनको मजाक मजाक में दोस्तों गद्दार शब्द बोल दिया है। वो क्या बोला है आप इस क्लिप के माध्यम से समझिएगा। अलग दिखलाए कभी वो हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब गद्दार बोलना दोस्तों किसी को इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो जब ये गद्दार बोल दिया तो शिंदे साहब की जो शिवसेना है, उन्होंने इनसे मजाक कर लिया। उन्होंने इतनी मजाक कर लिया कि इनसे शायद बर्दाश्त ना हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने इनकी पूरी स्टूडियो में ताबड़ तोड़ मचा दिया। मतलब पूरा थलड़ बस करके भाई साहब शिंदे साहब की शिवसेना आ गई। अब मुद्दा ये आता है कि ठीक है भाई, उन्होंने उसको मजाक में बोला, उन्होंने उसको मजाक में बोला। भाई ये खेल क्या रहा है हमारे देश में? गेम खेल रहा है क्या? तू मुझे बोल मैं तुझे बोलूंगा, ऐसे तो नहीं है ना। तो गद्दार शब्द आज तक यूज, अभी तक एक बार यूज नहीं हुआ, ना जाने कितनी बार हमारे यहाँ यूज हो चुका है, संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, यहाँ तक कि हर लोग। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ भाई साहब, यहाँ तक कि अगर अनुराग ठाकुर जी की बात करूँ तो अनुराग ठाकुर जी ने तो खुद बोला है कि गोली मारो इन गद्दारों को, और यहाँ तक कि गाली देते हुए वर्ड में यूज किया। आप देख सकते हैं इस वीडियो को। क्या फिर तो ये भी गद्दार हुए? इनके ऊपर भी भाई ऐसा ही कुछ होना चाहिए, है ना। ऑपोजिशन के खिलाफ ना जाने हम लोग कितने कितने गलत मीम्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो ये तो गलत है ना, किसी भी चीज़ को ऐसे कर देना। क्या ये अब क्या कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी को, एक बात बताओ, क्या मैं मोटे को मोटा, पतले को पतला और मतलब काले को काला नहीं बोल सकता? अगर मैं गाजर को गाजर और मूली को मूली बोलूं तो करण को करण और अर्जुन को अर्जुन कैसे? तो भाई जो सच्चाई है, अगर वो सच्चाई आदमी दिखा रहा है तो करिए ना, आप उस पर प्रयास करिएगा कि भाई साहब ऐसा आखिरकार क्या ही हुआ है कि ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। अगर आप इतने अच्छे बन जाओ ना, ताकि आपको कोई लोग बोल ही ना सकें कुछ भी, लेकिन आप में कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी जिसकी वजह से जलन हुई, और उसके बाद शिंदे जी आपने ये सब यहाँ पर इनके साथ करा दिया। अच्छा, बेसिकली जो कुणाल कामरे की बात करूँ तो भाई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और इनका जो लिंक देखा जाता है ज़्यादातर, अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ फ़ोटो खिंचवाते नज़र आते हैं। कहीं अखिलेश तो नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी या अपोजिशन के साथ मतलब इनका ज़्यादा उठना बैठना देखा जाता है। तो अपोजिशन को भी एक चेहरा मिल गया है कुणाल कामरे के तहत करते हुए। तो वो कुणाल कामरे को भी भाई अपनी जो बातें नहीं बोल पाते, तो कुणाल कामरे कॉमेडी के रूप में भाई उन बातों को बोल देते हैं, व्यंग के रूप में, आप ऐसे मान के चलिएगा। अब बात आती है कि एक राज्यसभा के स्पीकर थे, राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी भाई योगी के उसमें राज्य में देखो क्या बात बोली है। तुम मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो क्या अब योगी सरकार, मेरा विषय है कि क्या इन सांसद, मतलब इन राज्यसभा के सांसद के खिलाफ क्या ये सब एक्शन लिया जाएगा?
क्योंकि जब एक अनुराग ठाकुर जैसे लोग ऐसा बोल सकते हैं, बात करें शिंदे जी की शिवसेना आकर भाई साहब हमारे कुणाल कामरा जी पर ये सब ड्रामा कर सकती है, तो क्या आप इन राज्यसभा के प्रतिनिधि से काम करेंगे? क्या अनुराग ठाकुर के ऊपर, क्योंकि गद्दार सब तो इन्होंने ही बोला, गद्दार सब को इतना पुराना नहीं है। और अब मैं आपसे ये अगर बात करूं कि भाई क्या कॉमेडी सिर्फ अब लिमिटेड चीज़ों पे ही हुआ करेगी? भाई कॉमेडी का कोई रूप नहीं होता है, कॉमेडी कहीं भी जा सकती है, लेकिन हाँ वो अभद्र भाषा में ना हो, जैसे लेटेंट शो आया था इस भाषा में ना हो, वो कॉमेडी नहीं होती है, वो बकवासबाजी होती है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। अभी कुणाल कामरा के सपोर्ट में भी बहुत से लोग आए हैं, है ना, जैसे उद्धव ठाकरे जी मुंबई से भाई इनके सपोर्ट में हैं। को लेकर क्या कहेंगे सर? कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है, जो गद्दार है वो गद्दार है। बहुत से, और सबसे ज़्यादा जो बयान वायरल हो रहा है वो जय बच्चन साहब का हो रहा है, तो जय बच्चन जी ने भी इनके सपोर्ट में कुछ बातें बोली हैं। मैम, कुणाल कामरा को लेकर जिस तरीके की बात सामने आ रही है, जहां पे उन्होंने शूट किया था एक कॉमेडी, वहां पे पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दी ये गई। तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो बाकी मेरा कहना यह है कि इस अमृत काल में कहाँ से क्या ही पहुँचता जा रहा है, आपको उसको समझना चाहिए यार। हमें इन सब चीज़ों पर मुद्दे का तो रहा नहीं है। अरे खुद सोचो, हमारे यहाँ का पीएम भाई साहब अमेरिका जाता है और अमेरिका का वहाँ का जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो हमारे देश पर टैरिफ लगा देते हैं और हमारा पीएम 56 इंच का चोनी करके भाई साहब यहाँ आ जाता है। क्या ये सही है? हमें इन पर बात करनी चाहिए। हम इन पर बात ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं, औरंगजेब की नागपुर में दोस्तों क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, और उन सब मुद्दों में हम लोग भटके पड़े हैं। और यहाँ हमारे देश का जो मीडिया है दोस्तों वो सब दिखाने में तत्पर लगा पड़ा है। क्या ये सब बातें हैं? अरे हमारा देश और चाइना एक साथ आज़ाद हुआ था, आज चाइना दोस्तों कहाँ पहुँच चुका, नए नए AI का यूज़ कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब, हम पुराने मुर्दों की कब्रें खोद रहे हैं और कब्रें खोद के ये पता लगाएंगे कि भाई सिंह में ऐसा क्या था। अरे क्या ही मिल जाएगा उससे दोस्तों? तो इन सब चीज़ों पर ना जाते ना। पता क्या होता है, जब कोई चीज़ करने का ना हो ना, तो भाई साहब इन सब चीज़ों में घुड़ दो, क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है और बेरोजगारों को, इनको लोगों पट्टों को ये पता नहीं लग रहा है कि तुम लोग कहाँ जाते जा रहे हो। क्या करना है ना कि ठीक है भाई बेरोजगार है, एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, बस वहाँ पे नाच ना गाना करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल ज़्यादातर यूथ भाई साहब ये कर रहा है। तो क्या इससे सब चीज़ें मुद्दे सही हो जाएंगे? हाँ, आप जितने भी नेताएं हैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप इनके सबके लड़के देखेगा, इनके बच्चे देखेगा कहाँ हैं। थोड़ा समझ के यार काम करो। है जिसे बैट चलाना नहीं आता भाई साहब, वो आज ICC का क्या बना पड़ा है, चेयरमैन बना पड़ा है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। और अब तो धीरे धीरे भाई हम बाबर पे भी जा रहे हैं। अच्छा, सब लोग बोलेंगे राणा सांगा के बारे में जो है, मतलब कि आपने ऐसा बोला राणा सांगा के बारे में आपने गद्दार। अच्छा एक बात बताओ, राणा सांगा की अगर ऐसा ही है, हम इतना ही राणा सांगा जी से प्यार करते हैं, तो राणा सांगा का जो चबूतरा था उस पर आपने कितना ध्यान दिया? आप देखेंगे जरा राणा सांगा जी का चबूतरा कैसा है। अगर हमें इतना ही मानना है, अपने धुरंधरों को इतना ही प्यार करना है, तो भाई इनका अच्छे से पूरी प्रदर्शनी के साथ दिखाइएगा ना। अरे जब कोई राजनीतिक आएगी चीज़ें तो भाई इनका हम ध्यान रख लेंगे, उसके बाद हमें कोई ध्यान रखना ही नहीं है। तो थोड़ा चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और अगर मजाक में, अगर पहली बात तो मजाक है ये कि गद्दार बोल दिया तो मजाक है, लेकिन उसके साथ ये जितने चुलंगे होते हैं, जितने ये युवा नेता होते हैं ना, यही सब लोग ड्रामा कर रहे होते हैं। बड़े नेता कभी इसमें हाथ नहीं देता। तो ऐसे सब चीज़ें सही नहीं हैं। और मैं तो भाई ये सब देख के बिल्कुल ही हूँ कि अमृत काल में हमारे में क्या चल रहा है ना, थोड़ा देखना चाहिए। अरे सही सच को सच कहना चाहिए सर, और सच को सच ही उस बंदे ने कहा है। बस थोड़ा ये है कि उसने मजाक में कह दिया है, तो आपको लग गई, और आपको लग गई तो आपने इनको लगा दी। ठीक है, आपके पास पावर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गलत यूज करेंगे। चलिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता ये तो बात की बातें हैं, लेकिन आप इस वीडियो से क्या समझते हैं ये आपको समझना चाहिए। बाकी दोस्तों जो एडवांस मैथ्स वाले बच्चे हैं वो आज का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अब मैं जो हूँ बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा। पेन टैप से थोड़ा मज़ा भी नहीं आ रहा पढ़ाने में। और बाकी अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप TFWM अकेडमी मुरादाबाद में आके आराम से आप पढ़ सकते हैं। और इन सब चीज़ों को एक जागरूक करना था बस आपसे, यही उद्देश्य था। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद भाई।